लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेटिव, कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक, प्लीज ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स बचा सकता है आपके स्कूल में। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो फाइंड द डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखा होगा, ठीक है, या तो लिखा होगा फाइंड डेरिवेटिव यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। इन केस अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ आया है, ठीक है, तो यू कैन नॉट डू द डायरेक्ट डेरिवेटिव। प्रणव बात समझे? आप नहीं कर सकते, जो मर्जी हो जाए। माइनस, आपने जो डायरेक्टली रूल आज बोला माइनस एक्स की बार माइनस वन का, है ना, तो वो डायरेक्ट डेरिवेटिव है। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हुआ आया और अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो स्कूल में नंबर कटेंगे, वो स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करने को बोला उन्होंने तो वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन नहीं करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल मेंशन किया, दैट मींस यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली टू फाइंड द डेरिवेटिव। इसके अलावा आप कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड द डायरेक्ट डेरिवेटिव। बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है ना। तो इसीलिए अभी तक हमने जितनी चीजें की हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, वो सारे के सारे फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू किए हैं। अब इन्हीं के प्रिंसिपल्स के थ्रू हमने कुछ रूल्स को डिफाइन किया है। उन्हीं रूल्स को यूज करके अब डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे करना है, इन केस अगर क्वेश्चन आया स्कूल में फाइंड द डेरिवेटिव और फर्स्ट प्रिंसिपल वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया, तो ऑब्वियसली हम फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू नहीं करेंगे। इन दैट केस क्या करेंगे, हम इन रूल्स को डायरेक्ट यूज करेंगे। कौन से रूल्स? अब मैं रूल्स को स्टेट कर रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट रूल इज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो, ठीक, पाई हो जाए, ई हो जाए, ठीक है, एनी रियल नंबर हो जाए, कोई भी नंबर हो जाए, ठीक, इन सबका डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। सेकंड, तो ये कांस्टेंट चला गया, अब आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है? एक्स की पावर एन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये सारे के सारे रूल्स हमने कल तक देखे थे, ठीक है। देन थर्ड, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। देन फोर्थ, log x का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये log ई एक्स ही है, तो इसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स। अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। फिफ्थ, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। सिक्स, डेरिवेटिव ऑफ cos x, cos x का डेरिवेटिव sin x। सेवंथ, डेरिवेटिव ऑफ tan x, तो tan x का डेरिवेटिव square x। एट्थ, डेरिवेटिव ऑफ cot x, तो दैट इज माइनस स्क्वायर एक्स, ठीक है। नाइन्थ, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, ठीक है, दैट इज सीकेंट एक्स टेन एक्स। परफेक्ट परफेक्ट, याद है, गुड। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, दैट इज माइनस कोसिकेंट कॉट एक्स। परफेक्ट परफेक्ट। इनको अब देखो, ध्यान से देखो, हमने कौन कौन सी टाइप का फंक्शन किया है? अलजेब्रिक, ठीक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये भी कांस्टेंट जो है ये भी अलजेब्रिक में आता है, ठीक है। एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। सिर्फ एक टाइप का फंक्शन बचा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लेकिन वो 11th में है नहीं, वो 12th में, तो उनके डेरिवेटिव के रूल्स हम 12th में देखेंगे, उनके 11th में नहीं हम देखेंगे, ठीक है। चलो, तो पॉइंट इज कि ये सारे के सारे रूल्स हमें ओरली रटे हुए होने चाहिए, और इन सबका आया कहां से है? एक एक चीज मैंने तुम्हें कल तक डिराइव करके दी थी, ठीक है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कैसे आता है, सब कुछ कहां से आया है? ये सारे के सारे रूल्स हमने इसी से बनाए थे, याद करो, राइट। अगर इनके रूल कहां से आए हैं, इनमें अगर डाउट है तो अभी भी बता दो, मैं दोबारा डिराइव करके बता दूंगा तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स की बार एन का, देखो हमारे लिए फंक्शन क्या है? फंक्शन चला गया प्रणव भाई एक्स की पावर एन, तो भाई एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या जाएगा? दैट इज एक्स प्लस एच की पावर एन, हाँ है ना। तो इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा? लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच minus f of x divided by h. Now that would be limit h tends to 0. What is f of x plus h? That is x plus h की power n minus x की power n divided by h. इसके अंदर हमने किया plus x n minus x, चलेगा? तो ये क्या रूल बन गया प्रणव? ये बन गया हमारा f of x की पावर n माइनस f of a की पावर n डिवाइडेड बाय f of x माइनस f of a, लिमिट x टेंड्स टू a। याद आ रहा है इसका आंसर क्या होता है? n टाइम्स f of a की पावर n माइनस वन। याद आ रहा है? हाँ जी सर। तो अब देख, दिस इज f of x एंड दिस इज f of a, तो आंसर क्या आएगा इसका? n टाइम्स x की पावर n माइनस वन
आई होप क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो डायरेक्ट रूल आ गया हमारा, ठीक है। सर हाँ जी, सर थर्ड फोर्थ करवाओ बहुत ज्यादा। थर्ड एंड फोर्थ ये कल हमने किया था मानी, दोबारा देखो थर्ड एंड फोर्थ। एफ ऑफ एक्स इज ई की पावर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच मानी क्या हो जाएगा हमारा, ई की पावर एक्स प्लस एच, विच इज नथिंग बट ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एच। कोई डाउट? नो सर। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। क्लियर है? यस सर। So that would be limit h tends to 0. Now what is f of x plus h? That is this. E की power x into e की power h minus what is f of x? E की power x divided by h. ठीक है? अब देखो e की power x कॉमन, यस सर। बचा e की power h minus 1 divided by h, limit h tends to 0. ठीक है? अब देखो याद है इसकी लिमिट हमने कल क्या बोली थी, क्या आती है? नो सर याद नहीं। इसका 1 बोला था हमने कल, इसका मैंने रूल बताया था, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है? तो आंसर क्या आ गया, e की पावर x एज इट इज डॉट 1, तो दैट इज e की पावर x, क्योंकि देखो लिमिट h के ऊपर है, x के ऊपर नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा, ये 0 जा रहा है। बात समझे? यस सर। ठीक है, तो ये आ गया। अब अगर आप लॉग का बोल रहे हो तो लॉग का रूल क्या जाएगा आपका, देखो एफ ऑफ एक्स इज योर लॉग एक्स। ठीक है? अच्छा, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या जाएगा, लॉग ऑफ एक्स प्लस एच। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। ओके, इसका डेरिवेटिव मैं नहीं करूंगा, इसका डेरिवेटिव करेगा ओके तनिष, तनिष बाबा माइक ऑन कर। तनिष, ओके ओके। अरमान, यस सर। अरमान इसका डेरिवेटिव करना log x का, क्या करोगे बताओ? लो एफ ऑफ एक्स लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, तो दैट तो वुड बी log log ऑफ एक्स x प्लस प्लस एच h माइनस log एक्स माइनस log ओवर x एच। डिवाइडेड बाय h। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप। सर अब हम इसको log एक्स प्लस एच, सर मैम हम एच को जीरो पुट करेंगे नहीं नहीं, सर। सर एक सेकंड है ना, मैं अभी सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक ठीक, सर मैं भूल गया। ऑन द स्पॉट मेरे को चाहिए, ऑन द स्पॉट। ओके, इशिका क्या करोगे? सर हाँ जी ठीक है। हाँ जी बोलो। log a माइनस log b, इसका मतलब log a ओवर b होगा x। परफेक्ट परफेक्ट, तो ये लोग x प्लस एच डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। ठीक है, क्या रूल लगा हमारा, log a माइनस log b दैट इज इक्वल टू log a बाय b। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, एक दो दिन में मैं तुम्हें log के सारे रूल्स दोबारा बता दूंगा, मुझे लग रहा है भूल चुके हैं। डिवाइडेड बाय h, अब सर अब वो हम करेंगे log x प्लस एच। तो ये 1 प्लस एच बाई एक्स आ गया डिवाइडेड बाय एच। ठीक है, तो सर हाँ जी आगे आगे बोलो बोलो। सर अभी हमने इसका बताया था कि इसकी वैल्यू 1 होती है। बिल्कुल, लेकिन वो ये जीरो और ये जीरो सेम होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हाँ जी, एक्स है, यहाँ पे सिर्फ एच है, तो डिवाइडेड हम बाय, एच एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज 1 चली गई, तो क्या आंसर बचा हमारा, दैट इज 1 बाय। 1/x। आई होप क्लियर हुआ, हाँ जी राइट? हिमानी क्लियर हुआ आपको? हिमानी, सर डिवाइड क्यों किया x के साथ? एक्चुअली में ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे सिर्फ एच था, एच बाय एक्स नहीं था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक्स लाने के लिए फिर डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके सर। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ। ठीक है, हमारा ये रूल है ना कि अगर साइन 2x बाई एक्स है तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, जीरो की तरफ जाने वाली। हाँ जी सर। तो वही चीज इधर है, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। ओके सर। तो यहाँ पे h बाई एक्स था और यहाँ पे ओरिजिनली क्या था, सिर्फ h, राइट? तो दीज आर नॉट सेम, तो सेम बनाने के लिए डिवाइडेड बाई एक्स और यहाँ पे x। अब ये आके ये चीज बनी 1, तो बचा डिनोमिनेटर में x, तो 1 बाई एक्स आंसर आ गया। ठीक है सर। गुड गुड, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे रूल्स है, लेकिन अब इनको यूज कैसे करना है इन सारे रूल्स को? ठीक है, इन सारे रूल्स को यूज करेंगे फाइंड द डेरिवेटिव, अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव आया करने को इनके लिए। लेकिन इनके लिए रूल्स क्या क्या है, अब और रूल्स है हमारे। ठीक है, ध्यान से देखना, अब रूल्स क्या है हमारे। फर्स्ट रूल इज कि कांस्टेंट इनटू एफ ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा,
ठीक है, ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई? प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर सर। फिर से ठीक करना। है, मैं ये बोल रहा हूं कि कांस्टेंट जो है ये बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे ट्वाइस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर मेरे को करना है, अब तो टू तो कांस्टेंट है तो टू बाहर आ जाएगा, तो टू बाहर आके डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। परफेक्ट, तो ये टू इंटू कोस एक्स हो जाएगा। तो यानी कि टू साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होगा वो आ जाएगा टू कोस एक्स। बात समझ में आई? याद रखना, यस कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन में है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके ये रूल लगेगा। आई होप क्लियर हुआ? ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं आ रहा? शुभी? नो सर नो। शुभी नहीं नहीं, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, आपसे हाँ पूछना है। अब मेरे को ये बताओ कि ये चीज आई कहां से? देखो ठीक है, अब वी अंडरस्टैंड कि रूल हमें पता होना चाहिए, बट ये रूल आया कहां से ये भी तो पता होना चाहिए। तो कांस्टेंट क्यों ये आएगा? मैंने जो बोला, मैंने क्या सच मान लोगे क्या? उसके अंदर क्वेश्चन पुट करो कि क्यों ऐसा हुआ। सर d/dx into uv का फॉर्मूला लगा के कांस्टेंट। यूवी मैं आपको ये भी क्वेश्चन पुट करूंगा कि यूवी रूल कहां से आया? सर वो मल्टीप्लिकेशन रूल। अरे मल्टीप्लिकेशन रूल आया कहां से मैडम जी? सर फिजिक्स में मैं करा सब था। कुछ कराऊंगा, मैं सब कुछ कराऊंगा, वो अभी रूल्स आएंगे। इनफैक्ट ये जो अभी रूल्स बता रहा हूँ उन्हीं में आएगा, ठीक है। बट मैं क्वेश्चन ओवर हियर इज कि क्यों सी बाहर आ जाएगा? एनीवन? मानस, एशिका? सर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को से। बीच में रुको 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 रुको, प्रणव, मानस सर ने एक बहुत अच्छी बात कांस्टेंट का बोली है। डेरिवेटिव जीरो था। फर्स्ट प्रिंसिपल से, सारे प्लीज ध्यान से सुनो, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का है। बिल्कुल सही मानस, बिल्कुल सही। अब देखो कैसे, ध्यान से सुनना प्लीज सारे, ठीक है। हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है? चलो मैं एक से एक को यूज करके, मतलब एक स्टूडेंट के थ्रू ये करता हूं, ठीक है। शुभी माइक ऑन करो। यस सर। हमें यहाँ पे किसका डेरिवेटिव करना है? c into fx। राइट, तो अब मेरे को बताओ कि अब ये टोटल चीज का डेरिवेटिव करना है, हाँ या ना? ठीक है ना? तो डेरिवेटिव ऑफ c इंटू एफ ऑफ एक्स यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर में h, यहाँ पे क्या आ जाएगा? c इंटू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? c इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस h। हाँ या ना? यस सर। श्योर? हाँ जी। अब दोनों से c कॉमन, यस सर। इनफैक्ट लिमिट c पे डिपेंड ही नहीं कर रही, मतलब लिमिट तो h पे है, c बाहर आ जाएगा लिमिट के, तो क्या आ गया? c इंटू लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। और ये चीज क्या होती है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यानी कि ये क्या आ जाएगा? c इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसलिए, क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है कि कांस्टेंट लिमिट के बाहर आ जाता है, इसलिए डेरिवेटिव से बाहर आ गया कांस्टेंट। आई होप ये रूल क्लियर हुआ, कहां से आया? यस सर। श्योर? हाँ जी सर। तो ये रूल क्या है अब तुम्हारा, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के साथ तो मैंने करके दिखा दिया, अब ध्यान से देखो, जैसे लेट से -2 इंटू लॉग एक्स है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो हम क्या बोलेंगे? -2 को बाहर ले आएंगे, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा? लॉग एक्स। तो प्रणव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? प्रणव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव? अरमान? सर मैं बोलूं? हाँ जी, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। सर 1/x। परफेक्ट, 1/x, तो इसका आंसर -2/x आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सोचो ए की पावर b इंटू ई की पावर x, ठीक है। हिमानी, इसका डेरिवेटिव बोलो। हिमानी? यस सर। हिमानी, ये कांस्टेंट है ए की पावर b, यस सर। तो ये डायरेक्टली बाहर आ जाएगा ए की पावर b, तो क्या बचेगा? डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर x। तो ई की पावर x का डेरिवेटिव जल्दी। तो e की पावर x। एग्जैक्टली, तो ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x, तो यानी कि ये चीज का डेरिवेटिव ये खुद ही आ गया। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी सर। गुड गुड। तो फर्स्ट रूल के अंदर किसी को डाउट तो नहीं? क्लियर हुआ ये रूल कैसे इंप्लीमेंट करना है? ठीक, चलो ठीक। सेकंड रूल आता है हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर।
ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर रूल क्या आता है, देखो अगर दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, तो अगर मेरे को एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करना है इकट्ठे का, तो मैं क्या करूंगा, अलग अलग का डेरिवेटिव कर दूंगा। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। एंड सेम रूल चलेगा हमारा सब्ट्रैक्शन पे कि डेरिवेटिव अगर हमें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का करना है तो मैं अलग अलग कर दूंगा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब अलग अलग का हो जाएगा। ठीक है, पहले इसका एग्जांपल देखो फिर देखते हैं कहां से आया। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लो मेरे को डेरिवेटिव करना है x की पावर 2 प्लस साइन एक्स का, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, बात खत्म। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 डॉट एक्स की पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे किसका रूल लगेगा, एक्स की पावर n वाला। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n एक्स की पावर n माइनस 1। तो n ये जो पावर 2 है ये आगे आ गया और पावर में n माइनस 1 हो गया यानी कि 2 माइनस 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x। तो फाइनल आंसर क्या आया 2x। देखो ये तो 1 हो गया ना, तो x की बार 1 को तो x ही लिखेंगे, तो 2x प्लस cos x। तो x स्क्वायर प्लस sin x का डेरिवेटिव आ गया 2x प्लस cos x। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं, राइट ठीक है। अच्छा सेम चीज सब्ट्रैक्शन में चलेगी। अच्छा अब सोच के बोलो, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव कैसे करोगे, सोच के बोलना। सर हाँ जी नॉमिनेटर सारों में सेपरेट ले लेंगे। एग्जैक्टली, डिनोमिनेटर सबका अलग अलग कर दो। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस एक्स बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। अब 1 बाय एक्स क्या होता है, एक्स की पावर माइनस 1। तो देखो ये एक एक्स कटा, तो किसका डेरिवेटिव करना है हमें, वी नीड टू डू द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस एक्स बाय एक्स कट के 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1। तो तीनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1। ठीक है हिमानी, एक सेकेंड शुभी, एक सेकेंड हिमानी। यस सर। हिमानी एक्स की पावर 1 का डेरिवेटिव जल्दी, सर एक यहाँ पे एक्स की पावर n का रूल लगेगा। सर क्या, यहाँ पर किसका रूल लगेगा, x की पावर n का। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज n x की पावर n माइनस 1, है ना। हाँ जी सर। तो ये रूल लगाओ इधर, ये रूल लगाओ इधर और बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। सो 1 हाँ 1 डॉट एक्स, पूरा स्टेप बाय स्टेप करके बताओ ना, कोई बात नहीं। 1 डॉट एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो एक्स की पावर 0 1 हो जाएगा, तो सिंपली 1 आ जाएगा, बात समझे। यस सर। ठीक है अच्छा शुभी, यस सर 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। 0। मानस Yes, sir. एक्स की पावर माइनस 1 का डेरिवेटिव भाई, Sir, -1 by x square. ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -1, सो दैट विल बिकम 1 प्लस 0 -1 बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक्स की पावर -2 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आया 1 -1 बाय एक्स स्क्वायर। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था बीच में। सर मैं पूछ रही थी, हाँ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, बोलो। सर हमने जैसे सेपरेट कर दिया डिनोमिनेटर, हाँ जी, तो सर हम x बाय x ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हैं ना, क्या क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हमने x स्क्वायर बाय x कर दिया फिर x आ हाँ गया, हाँ 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 कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर ओके सकते हैं। सर ओके। ठीक है ना, एक्चुअली में पता क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नॉन जीरो टर्म्स को कैंसिल आउट करते हैं ना हम। हाँ जी एक्स वैसे भी खुद सोचो, ये पूरा फंक्शन जो दे रखा है, याद है अभी हमने फर्स्ट चैप्टर में डोमेन रेंज देखा था फंक्शन में। हाँ जी। शुभी मेरे को बताओ इस फंक्शन का डोमेन क्या है। x नॉट इक्वल टू 0। एग्जैक्टली याद है ना, अंडर रूट में तो कोई चीज है ही नहीं, हाँ जी सर। राइट। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि x 0 वैसे भी नहीं है, क्योंकि इसका डोमेन है, x को 0 पुट कर ही नहीं सकते हम, तो x इज ऑलरेडी नॉट इक्वल टू 0, तो अगर x नॉन 0 है तो कट तो कर ही सकते हैं मैडम हम। यस सर ओके। ठीक, गुड, कंफर्टेबल। हाँ जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी अरमान बोलो। सर 1 का डेरिवेटिव 0 कैसे आया? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव रूल हमने देखा भाई, ओके ठीक है। 0।
ठीक है, ये कहां से आया? फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, यस सर। गुड गुड। अच्छा, अब ये चीज हमें प्रूव करनी है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो है ये क्यों अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अगेन ये चीज कहां से आएगी, जल्दी बोलो। फर्स्ट प्रिंसिपल। बिल्कुल, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, कैसे करोगे, देखो जरा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, डिवाइडेड बाय h माइनस क्या आ जाएगा, ये एज इट इज f ऑफ x प्लस g ऑफ x, और आगे क्या आएगा, प्लस h वाला, तो यानी कि इधर आ जाएगा f ऑफ x प्लस h प्लस g ऑफ x प्लस h, ये चीज। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसको इसके साथ कंबाइन किया, इसको इसके साथ, तो क्या आ गया, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x प्लस g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h अलग कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों की अलग अलग कर दी। ठीक है, लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये बन गया डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ g ऑफ x। तो इसलिए दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन में दोनों में सेम चीज चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ सब कुछ अभी तक, कोई डाउट तो नहीं किसी को? डाउट है तो प्लीज पूछो। तनिष, तुषार, क्रिश, क्लियर है? से हाँ जी, से अपने डेरिवेशन नहीं कर लिया आपने? हाँ, ये मैंने प्रूव करके दिया कि ये कहाँ, ओ सॉरी एक सेकंड, ये क्या हो जाता है, हाँ ये मैंने प्रूव किया कि ये रूल आया कहाँ से, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ये रूल मैंने बताया आया है, दोनों अलग अलग। ठीक है सर। ठीक है, बट आपको ये स्कूल में कोई नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्टली ये चीज करनी है, जो हमने अभी ये एग्जांपल्स देखे, आपको डायरेक्टली ये काम करना है। ओके सर। ठीक है, तो अभी तक हमने दो रूल्स देखे हैं, क्या कि अगर किसी भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, एंड देन हमने ये चीज देखी कि अगर दो चीजों का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर क्या चीज होगी कि दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। नाउ थर्ड रूल इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल। अच्छा, तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस है मल्टीप्लिकेशन में, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, तो ओके मैं ये पूछता हूं, लेट से मानस भाई क्या होगा? सर उसको सेपरेट कर देंगे सर, एफ एक्स डी एक्स जी एक्स प्लस जी हाँ, एक्स डी एफ एक्स। नहीं मेरे को दोबारा बताना, दोबारा क्या आएगा? सर एफ ऑफ एक्स हाँ, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस प्लस सॉरी जी ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, गुड। तो एक्चुअल रूल यही है। ठीक है, क्या चीज, देखो ये रूल मैं दोबारा बताता हूं। ठीक है, बेसिकली मैं आप सबको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या चीज हुई, यहाँ पे दो चीजें हैं मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, पहले का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज, प्लस फिर पहला एज इट इज मल्टीप्लाई दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये चीज, जैसे इसका एग्जांपल देखो, x मल्टीप्लाई बाय साइन x, इसका डेरिवेटिव करना है, तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड, राइट, दो फंक्शन है, राइट, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा इसका आंसर, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू सेकंड वाला साइन x एज इट इज, प्लस x फर्स्ट एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की बार 1 का डेरिवेटिव, जल्दी बोलो। 1। ठीक है, क्या कैसे आया x की बार 1 का डेरिवेटिव, कैसे आया, जिनको नहीं पता चला मैं बता रहा हूं, 1 डॉट x की बार 1 माइनस 1, तो ये क्या चला जाएगा, 1 डॉट x की बार 0, तो दैट इज नथिंग बट 1। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव 1 आ गया, इंटू साइन x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, साइन x का डेरिवेटिव cos x। फाइनल आंसर क्या आया, x cos x प्लस साइन x, तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू साइन x। आई होप ये चीज क्लियर हुई। किसी को इस रूल में डाउट है तो प्लीज बताओ। नो सर, सही इजी नहीं बन गया उससे ज्यादा? हाँ बिल्कुल, ये बहुत इजी हो गया, x प्लस h। देखो, लेकिन अगर स्कूल में अगर आपको बोला जाए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है, तो मैडम फिर आप ये नहीं कर सकते। ठीक है ना, फिर आपको x प्लस h से ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर सर फाइंड डेरिवेटिव लिखो तो फिर तो इसी से फिर तो ये करेंगे। करना है, फिर यही करना, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर फिर हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हम दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं? अगर नहीं लिखा हुआ है तो
मतलब अगर डायरेक्टली लिखा हुआ फाइंड द डेरिवेटिव तो दोनों में से किसी के साथ भी तो कर ही हाँ, सकते हैं। अब लेकिन अब मेरे को ये चीज बताओ, मानी अगर फाइंड द डेरिवेटिव डायरेक्टली, तो एक मेथड है लिमिट वाला, ठीक है, तो जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड है, और एक मेथड है आपका डायरेक्ट वाला। तो आप कॉम्प्लेक्स वाला मेथड लगाना पसंद करोगे या सिंपल वाला इन दैट केस? सर सिंपल वाला। हाँ, लेकिन आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था, और आपका आंसर भी जो आपने बोला वो बिल्कुल सही था कि यस, लगा दोनों सकते हैं, लेकिन लगा दोनों सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ओके सर। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब ये सोच के थोड़ा सा बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स जो आया हमारा, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू जी एज इट इज प्लस एफ एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ जी आ गया, राइट? अब ऑब्वियसली कहां से आया ये, कहां से आया? फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आई एम गिविंग यू टाइम, ठीक है, सोचो और करो। फर्स्ट प्रिंसिपल से बना के दिखाओ मेरे को कैसे आया, बनाओ। देखो, अगेन ये स्कूल में कोई पूछेगा नहीं, बट स्टिल ये हमें पता होना चाहिए, ठीक। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, डिनोमिनेटर में एच आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स प्लस एच। अब देखो इसको करने का तरीका क्या है, मानस क्या किया, यस सर। क्या किया? सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच। आवाज कटी आपकी, दोबारा बोलना प्लीज। हेलो। सर मानी, सर मैंने ना किया है सॉल्व, मेरा आंसर एफ इंटू जी आ रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको मानस। ओके, यस सर। हाँ जी मानस, क्या किया इसमें? आवाज कट गई, दोबारा बोलो। सर एफ ऑफ एक्स प्लस एच और जी इंटू जी ऑफ एक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स को सब्ट्रैक्ट किया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी ऑफ एक्स को ऐड कर दिया, ठीक है। तो सेम चीज को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन, तो क्या कॉमन आ गया, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो कॉमन आके एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन आ गया, क्या बचा, जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस इन दोनों के अंदर से जी ऑफ एक्स कॉमन, क्या बचा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, डिवाइडेड बाय एच अलग अलग कर दिया, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब देखो, जैसे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो लगाया, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ये क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ जी, तो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज, और ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट रूल आता है। हिमानी, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉपर मेथड। अब आप खुद सोचो आपने क्या गलती की। हाँ जी सर, पता चल गया। पक्का गलती पता चली? हाँ जी सर। गुड गुड गुड, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। चलो, डिवीजन रूल है, इसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है, डिवीजन रूल। बट उसके पहले यू नो कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो तुम्हें यूज करनी रहेगी, एंड उनके डेरिवेटिव्स को करना रहेगा, ठीक है, उनको यूज करके करना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक दो क्वेश्चन है जो तुम्हें करने हैं अभी, पहले प्रैक्टिस के लिए अभी, ठीक है, डिवीजन रूल से पहले पहले, तो पहले मैं वो दे रहा हूँ क्वेश्चन, इनकी प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, ठीक है। चलो, क्वेश्चन इज, जल्दी से करना है, यूजिंग डायरेक्ट रूल्स लगाने हैं, आप डेरिवेटिव करना जल्दी कर दो, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन है ये, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है।
ध्यान से करना ये क्वेश्चन प्लीज। देखो फर्स्ट के अंदर, ठीक है, क्या रूल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस 1/x स्क्वायर, तो एक्स की पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, तीनों का अलग अलग हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 डॉट एक्स की पावर 2 -1 साइन प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव जाएगा -2 एक्स की पावर -2 -1, ठीक है, n एक्स की पावर n-1, तो ये जाएगा 2x प्लस कोस एक्स -2 एक्स की पावर -3, तो 2/x³। ये मानी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलो अगला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x की पावर 1/2, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 1/2, तो तीनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 3/2, ये पावर ऊपर जाके 3/2, ये इसके साथ ऊपर जाके एक्स की पावर 1/2 प्लस ये ऊपर जाके एक्स की पावर -1/2, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर -1/2, तो ये क्या जाएगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके डेरिवेटिव में क्या चीज जाएगी, 3/2 एक्स की पावर 3/2 -1 प्लस इसका 1/2 एक्स की पावर 1/2 -1 और इसका -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, so that would be 3/2 एक्स की पावर 1/2 प्लस 1/2 एक्स की पावर -1/2 और ये -1/2 एक्स की पावर -3/2, दैट्स इट। ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट आए तो प्लीज साथ साथ में पूछ लेना, ठीक है। अब sin 2x, अब याद है मैंने जितने भी तुम्हें रूल बताए वो सिर्फ x के लिए बताया, यहाँ पे तो sin 2x आ गया। तो sin 2x का रूल डायरेक्टली हम ये नहीं बोल सकते कि इसका डेरिवेटिव जो है वो cos 2x है, नहीं, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज गलत हो जाएगी, तो इसके अंदर इस तरीके से इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इसको क्या किया हमने, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया 2 sin x cos x। अब यहाँ पे x x आ गया, अब यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं इसका करूंगा डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x cos x, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ sin x इंटू cos x। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले प्रोडक्ट रूल में क्या जाएगा, 2 इंटू एज इट इज, देखो ये 2 एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव, तो sin का डेरिवेटिव cos x इंटू ये वाला cos x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो इधर माइनस आ जाएगा और ये sin x हो जाएगा, तो क्या आ गया 2 इंटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, तो ये आ गया cos 2x, ठीक। तो 2 cos 2x इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, अभी तक अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज किसी भी स्टेप में अगर अभी तक डाउट है तो बताओ। हिमानी क्लियर हो रहा है आपको, गुरकिरत, अरमान? यस सर क्लियर है। ठीक ठीक, शौर्य, क्रिश, तनिष, तुषार, शुभी क्लियर है? शौर्य, साहिब, कोई डाउट अभी तक? नो सर। चलो ठीक, अब नेक्स्ट देखो जरा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या वो बोल रहा है, ठीक है, ये चीज अपने को प्रूव करनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखो जरा क्या चीज जा रही है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और कल मैंने ये बताया था क्या होता है। अगर किसी को याद है तो बताओ जरा, ये क्या चीज होती थी? e की पावर x। अब मेरे को ये बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि इसका डेरिवेटिव जो है, इसका डेरिवेटिव जो है वो वापस वही आ जाएगा। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक है, अब ये कैसे आया देखो, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दिया, तो d/dx ऑफ y दैट इज इक्वल टू d/dx। फर्स्ट रूल जो आपने बताया था उससे भी तो हो जाएगा। हाँ हाँ, ठीक है, ये चीज आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या बन गया, dy/dx, इधर 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, नीचे 1 फैक्टोरियल एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नीचे 2 फैक्टोरियल एज इट इज, इसका x क्यूब का 3x, नीचे 3 फैक्टोरियल, इसका 4x क्यूब, इसका 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 1। अब देखो जरा, ये तो बन गया 1 प्लस ये 2 फैक्टोरियल के साथ 2 कटेगा तो क्या बचेगा, नीचे 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल के साथ 3 कटेगा तो क्या बचेगा 2 फैक्टोरियल, तो x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ऐसे 4 कटेगा तो ये 3 फैक्टोरियल, तो x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1, तो ये वापस y बन गया ओरिजिनली। ध्यान से देखो, यही था y हमारा, तो यानी कि dy/dx क्या आ गया इस केस में, तो dy/dx इज नथिंग बट वापस y, हेंस प्रूव्ड।
क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज। मानस, हिमानी, गुरकिरत, इशिका, अर्शिया क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, शुभी, तनिष, तुषार, क्रिश, शौर्य क्लियर है? साहिब, यस सर। मानस क्लियर है? हाँ सर। क्लियर है सब कुछ? सर थोड़ा डाउट है सर। हाँ बोल ना क्रिश, बोल। सर ये तो वापस से सेम ही आ गया ना सर? हाँ वापिस सेम आ गया, इसलिए तो बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव जो है वो y के बराबर होगा। और यही तो प्रूव Okay. करना था हमें, यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि इस चीज का डेरिवेटिव वो खुद ही है। ठीक है, ओके सर। राइट राइट राइट। बाकी सब क्लियर है क्रिश? यस सर। गुड गुड, ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, बाकी रूल्स हम कल देखेंगे। थैंक यू।